भगवान शिव को कई नामों के साथ संबोधित किया जाता है। माना जाता है कि जब इस संसार में कुछ नहीं था तो भी महादेव शिवलिंग के रूप में विद्यमान थे। हमें ऐसे में मन में एक सवाल आता है कि भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई। शिवलिंग की उत्पत्ति के बारे में कई पुराणों में अलग अलग कहानियां मिलती हैं। वहीं पौराणिक कथाओं में भी शिवलिंग की उत्पत्ति की कई कथाएं प्रचलित हैं। लेकिन भागवत पुराण की बात करें तो इसमें शिवलिंग की उत्पत्ति से जुड़ी एक कहानी मिलती है। तो फिर आइए जानते हैं कौन सी है वो कहानी। बहुत बहुत प्राचीन काल में जब सृष्टि का आरंभ हुआ ही था, तब 3 महाशक्तियां प्रकट थीं, ब्रह्मा, विष्णु और उनके बीच असीम शक्ति के रूप में महादेव का अदृश्य अस्तित्व। उस समय एक प्रश्न उठा, सृष्टि में सबसे महान कौन है? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं महान हूँ। दोनों के बीच तर्क बढ़ता गया, स्वर ऊंचे होते गए, मतभेद बढ़ता गया। जब विवाद चरम पर पहुंचा, अचानक आकाश चिरता हुआ एक अत्यंत तेजस्वी प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना विशाल था कि उसका आरंभ दिखाई नहीं देता था, उसका अंत भी नहीं दिखाई देता था, और उसकी चमक सूर्य चंद्रमा तारों से भी अधिक प्रखर थी। दोनों देवता घबरा गए। उन्होंने इस दिव्य तेज से पूछा, आप कौन हैं? तभी उस ज्योति स्तंभ के भीतर से गंभीर और संपूर्ण ब्रह्मांड को कपा देने वाली आवाज गूंजी, मैं शिव हूँ, अनादि अनंत अजन्मा, जिसका ना आदि है ना अंत है, और यही था अनंत ज्योतिर्लिंग का पहला प्रकट रूप। यही प्रथम शिवलिंग माना जाता है। शिव की शक्ति परखने के लिए दोनों देवताओं में जिज्ञासा हुई। शिव ने कहा, यदि तुम दोनों अपने अपने अहंकार में इतने श्रेष्ठ हो तो मेरे इस तेज स्तंभ का आदि और अंत खोज कर दिखाओ। विष्णु जी वारा रूप लेकर नीचे की ओर गए। वे पृथ्वी, पाताल, नागलोक होते हुए अनंत नीचे जाते रहे। सालों तक खोजते रहे पर अंत नहीं मिला। थक कर वे वापस लौट आए और बोले, प्रभु, मैं आपकी लीला का अंत नहीं पा सका। उधर ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उड़े। वे ब्रह्मलोक, महरलोक, तपोलोक, सत्यलोक होते हुए अनंत ऊपर उड़ते ही रहे। अंत नहीं मिला, लेकिन उनमें अहंकार था। तभी उन्हें ऊपर से एक कृतिका पुष्प यानी कि केतकी फूल गिरता मिला। उन्होंने उससे कहा कि तुम कह देना कि मैं शिवलिंग की ऊपरी सिरे तक पहुंचा हुआ हूँ। फूल मान गया। ब्रह्मा जी वापस आकर बोले, मैं शीर्ष तक पहुंच गया हूँ, यह रहा साक्षी। अचानक ज्योति स्तंभ 2 भागों में फट गया। उसके बीच से महादेव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उनकी आंखें कालाग्नि की तरह जल रही थी। उन्होंने विष्णु जी की ओर देखा और कहा कि तुमने सत्य कहा है, इसलिए तुम सृष्टि के पालन का कार्य मिलेगा। तुम्हारी पूजा जुगों जुगों तक होगी। और फिर ब्रह्मा जी से कहें, शिव जी, कि तुमने असत्य कहा है, इसलिए तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। और इसी कारण आज भी ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत दुर्लभ है। केतकी फूल को भी झूठ की गवाही देने पर श्राप दिया गया कि मेरी पूजा में तुम्हारा प्रयोग नहीं होगा। और तभी महादेव जी ने घोषणा की कि यह ज्योति स्तंभ ही मेरा रूप है, यही अनादि शिवलिंग है। जो भी इसका श्रद्धा पूर्वक पूजन करेगा वो मुझे, मेरे तत्व को, मेरे ब्रह्म रूप को पाएगा। इस प्रकार जो अनंत तेज का स्तंभ प्रकट हुआ था वही प्रथम शिवलिंग है, जिसे अनादि स्वयंभू महालिंग ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। आइए अब समझते हैं शिवलिंग का अर्थ। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। शिवलिंग सृष्टि के आरंभ का चिन्ह है। नीचे वाला गोल भाग जो है वो सृष्टि का आधार है, यानी कि ब्रह्मा जी है। मध्य भाग शिवलिंग के वो पालन शक्ति यानी कि विष्णु जी, और ऊपरी भाग है संहार शक्ति यानी कि शिव भगवान। यानी शिवलिंग ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा का रूप है। शिवलिंग किसी पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। उसकी उत्पत्ति मानव द्वारा नहीं, स्वयं शिव के अनादि प्रकाश से हुई है। इसी कारण इसे कहा गया है
ज्योतिर्मय ब्रह्मा, शिवलिंग को कहा जाता है ज्योतिर्मय ब्रह्मा। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दें। नए